Hello, hello. Good evening, guys. I'm audible. Hello. Okay, guys. So let's try to do a project on machine learning. Okay. So first of all, I think I shared the. See, how can you like? Don't worry. अभी आपको कुछ करना नहीं है. I'm going to do the project. Just see carefully how I'm doing this. Okay. Don't worry. But yeah. So see this. This is the link of the data. एक सेकेंड. हेलो. नाउ ऑडिबल. हेलो. अरे पूजा आवाज आ रही है. वेयर इज पूजा. पूजा आवाज आ रही है. देखो क्या पता तुम्हारे एंड से कुछ इशू हो. चलो. सो हाँ. तो सी दिस आई एक्चुअली डाउनलोडेड डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिंक. डोंट वरी. सो लेट मी डू दिस. ओके. लेट मी गोइंग टू स्टार्ट वन फाइल हियर. हाँ यार कर रहा हूँ. एक सेकेंड. All of you just see this fraud detection. Okay. So let me import pandas first. Import. What is this? The kernel is starting. So import pandas as pd. Anyway, let me read the data. So I already know data is here. So I'm taking first path here. Data is equal to pd dot read. हाँ बोलो. अब ये भी नहीं आता है. क्या बात कर रही हो. डाउनलोड लिखा हुआ है वहां पे देखो. कैसे डाउनलोड करें. अरे बताना क्या है इसमें. यहाँ पे डाउनलोड लिखा है. क्लिक करना है डाउनलोड पे. अब कह देना कल सर कॉपी पेस्ट भी नहीं बताया था आपने करना. अरे यहाँ पे क्लिक करो ना डाउनलोड. क्या. क्या यार क्या बात कर रही है तुम. ऐसे बोलोगी. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. जस्ट वैसे ही बोल लो. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. जस्ट मैं ऐसे ही बोल लो. यार रीड होने में इतना टाइम लग रहा है. हाँ. सो ये रन कर दो. देखो भाई ये रीड हो गया डेटा. ठीक है. देखो इसमें बहुत सारा डेटा है. देखो यहाँ पे इस फ्रॉड लिखा है. इसको पहले चेक कर लेते हैं. डेटा इस फ्रॉड ये हमारा टारगेट है. डॉट वैल्यू अंडर स्कोर काउंट्स. ठीक है. तो लेट्स सी दिस. देखो यहाँ पर इतने जो लोग हैं. देखो मैंने कल भी कई बार बता चुका. जब भी अच्छा ये बताओ ये डेटा कैसा है. इम्बैलेंस है बैलेंस है. इम्बैलेंस है ना. तो इम्बैलेंस है ना. अब देखो तो इसका मतलब देखो समझ जाओ कि इनबैलेंस है. देखो ये मेजॉरिटी है और ये माइनॉरिटी है. माइनॉरिटी इज ट्रू बेसिकली दीज आर द पीपल हु आर फ्रॉड.
दिस आर द पीपल हु आर नॉट फ्रॉड। अब सी जरा डेटा देखो ध्यान से, डेटा कैसा है। एक तो डेटा डॉट सेव करो पहले तो, देखो टोटल इतना डेटा है, कितना डेटा है, काफी ठीक ठाक डेटा है, 23 कॉलम है। एनीवे सो पहले तो ये अननेम्ड को हटाते हैं, तो इसको पहले हटा दो फटाफट। इसको हटाने के लिए ना क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डेटा डॉट आई लॉक सारा रो ले लो और कॉलम को 1 से स्टार्ट कर दो, तो हट गया वो। अब देखो सी दिस, ये जो टाइम है, अब देखो पहले कॉलम्स देखो तुम पहले, डेटा डॉट कॉलम देखो, ये सारे कॉलम्स है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जॉब, ट्रेन एंड ऑल, बहुत सारे है। अब देखो ये जो है ना, ट्रांस डेट ट्रांजेक्शन टाइम, एक्चुअली उसका जो वो है, अगर इसको चाहे तो फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन डेट और ट्रांजेक्शन टाइम को, ये क्योंकि टाइम और डेट बहुत वो नहीं कर सकता ना, इम्पैक्ट नहीं कर सकता है कोई फ्रॉड है कि नहीं, लेकिन फिर भी चलो एक बार इसका वैल्यू काउंट देख लेते हैं, है ना, देखने में क्या दिक्कत है। So just write value underscore counts। देखो यार, देखो ये वैल्यू अंडरस्कोर काउंट है, अगर इस पे लेंथ कर दो, तो लेंथ ले लो इसकी, देखो इसकी लेंथ कितनी आ रही है, देखो ये लेंथ कितनी हाई है, एकदम इसके बराबर ही ऑलमोस्ट लेंथ है, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट यूनिक है, मतलब कहीं बहुत रिपीटेड है नहीं, तो इससे हम बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है, बहुत वेरिएशन नहीं है इसके अंदर, तो इसको तो पहले हम डिलीट कर देते हैं, कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक्चुअली 1 से न लेकर के 2 से मैं इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना, मैं एक एक कॉलम को ड्रॉप करते जा रहा हूँ, समझना क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ इसका रीजन, कल ये मत समझ जाना बाद में यार कैसे हो गया, है ना, है कि नहीं। वापस से मैंने रद्द कर, देखो अब ये डेटा है, अब एक ही करके देखते हैं, ये तो टारगेट है, ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर्स है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, एक ही करके देखेंगे। तो इसको देखते हैं पहले, ये सीसी नंबर देखते हैं, ये है क्या सीसी नंबर, सो सी दिस सीसी नंबर एज वेल, लेट मी चेक हियर द सीसी नंबर्स, 983, बट इसका मतलब काफी रिपीट हुआ है सीसी नंबर, सो वी कांट अवॉइड दिस, है ना, सॉरी, देखो ये काफी रिपीट हुआ होगा, देखो ये कई के बार एक ही सीसी नंबर है, सो वी विल डू द इनकोडिंग फॉर द सीसी नंबर्स, जो सीसी नंबर्स है इसको इनकोड कर देते हैं, यूनिक वैल्यू दे देते हैं सीसी नंबर्स को, ठीक है। तो अगर आपको इनकोड करना है तो लेट्स ट्राई टू डू इनकोडिंग हियर, सो लेट्स ट्राई टू डू द लेबल इनकोडर, पहले इसको इनकोड करते हैं। तो मैंने आप लोग को एक फाइल शेयर करी होगी कोड 1 के नाम से, ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा, इसमें जाओ, इसमें एक लेबल इनकोडर पड़ा है ना, इफ यू गो समवेयर, मैंने सारी लाइब्रेरी एक जगह बनाकर रखी रहती है ना, कि इजिली यू कैन कॉपी दिस, है ना, इफ यू नॉट रिमेंबर द पर्टिकुलर लाइब्रेरी जस्ट गो एंड कॉपी दिस, है ना, सो जस्ट गो हियर एंड इनकोड दिस सीसी नंबर, है ना, ऑलरेडी वी नो दिस, हाउ कैन वी डू दिस, सो टेक इट, मेक एनी नेम, मे बी ऑब्जेक्ट, कोई आ रहा है क्या, सो दिस इज लेबल इनकोडर, कहाँ गया लेबल, सॉरी, दिस इज लेबल इनकोडर। अब मुझे लेबल इनकोडर किस पे बनाना है, सीसी नम पे बनाना है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर डेटा सीसी नम
ऑब्जेक्ट डॉट फिट डॉट ट्रांसफॉर्म, मैं इसको इसी में ट्रांसफर करके सेव कर दे रहा हूँ इस पर पूरे चीज को. सो लेट मी राइट हियर. नाउ लेट मी रन दिस. अब इसके बाद देखो यहाँ पे आके जरा, अब देखो जरा, देखो यहाँ पे ये नंबर से सेट हो गया. तो ये हमने इसको लेबल लेबल कर दिया, जो जो यूनिकनेस थी उसके साथ लेबल कर दिया. ठीक है. अब देखो मर्चेंट है. मैं मर्चेंट से पहले देखते हैं कि मर्चेंट में क्या रिपीटेशन है, कि ये बस एक ऐसे ही पड़ा हुआ है. सो लेट्स ट्राई टू सी दिस पर्टिकुलर कॉलम. सो या सी दिस डेटा merchant dot value underscore counts, and let's run it. Sorry, counts क्या हुआ. So this काफी, इसमें भी देखो ये काफी ज्यादा repeated value है. So let's do the label encoder for this as well. So let me copy this and let's encode this as well. So this is the name is merchant. So इसको भी label encode से encode कर दो. Now just check it your data. See this. So देखो हमने इसको एक इनकोड कर दिया, एक इसको कर दिया. और कैटेगरी देखते हैं. नॉट अबाउट कैटेगरी, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स. देखो यहां भी देखो कैटेगरी भी काफी इंपॉर्टेंट है. यू कांट अवॉइड कैटेगरी एज वेल. सी लॉट्स ऑफ लाइक देखो रिपीटेशन काफी ज्यादा है कैटेगरी में भी. तो एक काम करते हैं, कैटेगरी को भी इनकोड कर देते हैं. लेट्स इनकोड द कैटेगरी एज वेल. वी आर जस्ट गोइंग थ्रू स्मूथ एकदम सिंपली. मैं कुछ भी इसमें मतलब बहुत इसमें मैं वो नहीं यूज कर रहा हूँ. बहुत ही सिंपल वे में मैं लेके जा रहा हूँ कि आप लोग बस दे समझ में सब कुछ आता रहे. हाउ वी आर गोइंग. सी वी डन विथ 3 columns. Still we have to check whether this column is important or not. Right, I'm just trying to see and working on it. Amount is already okay because this is the see the number is there, so this is already okay. First last, what is first? Jennifer, Edward, gender. Okay, so these are names, first name and last name. Okay, see name is we not important ना. नेम किसी से क्या फ्रॉड होने के लिए नाम इंपॉर्टेंट होता है क्या? नहीं होता है ना. जो होता है किसी पर्टिकुलर नाम का पर्सन चोर होता है क्या? है ना. और हमें तो इंटेलिजेंट मॉडल बनाना है ना, कोई रिमेंबर वाला मॉडल थोड़ा बनाना है. तो फिर भी एक बार लेट्स चेक इट. देखो यहाँ पे रिपीटेशन है. देखो यहाँ पे रिपीटेशन है. ये काफी लोग हैं जो इस नाम के हैं, वो काफी कर रहे हैं. एक बार लेंथ जरा चेक करोगे क्या? क्या लेंथ है इसका? 352 है. ये क्या नाम बता रहा है यार? फिर रुक जाओ, मैं लास्ट देखो जरा. 31. चलो इस पे आएंगे एक बार ना, नेम्स पे आएंगे बाद में. जेंडर देखते हैं. जेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जेंडर इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. देखो सॉरी दो तो आ गया, दो ही आएगा. देखो जेंडर बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है. जनरली देखोगे ना तो जो मेल होते हैं ना वो ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, फीमेल कम होती है फ्रॉड, है ना जनरली. तो इसलिए ये जेंडर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है ना. तो जेंडर को इनकोड कर दो 01 में सिंपली. जेंडर को लो इंपोर्ट कर दो. देखो इससे पता चलेगा कि जब मेल रहेगा ना
तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट शो देख करेगा डेटा सेट को, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन तो होगा ही ना, इसलिए, क्योंकि इसका टारगेट पे कंट्रीब्यूशन रहेगा जेंडर का। सी, इफ यू चेक विथ मेल एंड फीमेल ना, वो देखेंगे कितना इंपॉर्टेंस है। फिलहाल हम सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो दैट्स वाई आई एम जस्ट कन्वर्टिंग इट। ओके शिवम, अब होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं, बट अभी तो, अभी हम मान के चल रहे हैं कि होगा, देख लेंगे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एनीवे, स्ट्रीट एड्रेस, लेट्स गो फॉर स्ट्रीट 983, like we have different streets. City, I don't believe city will going to give any important role. No. And state, and I believe state is also, there is nothing to do with the state, so let's drop this street, city and state right now. एक बार को ड्रॉप करते हैं, देखते हैं अगर कुछ ऐसा लगा तो रख लेंगे। नॉट ड्रॉप सिटी, एक सिटी है, स्ट्रीट है, स्ट्रीट है और स्टेट है। एनीवे डिलीट हो चुका है उसमें से, तो गायब हो गया होगा। हाँ, अगर एड्रेस है तो हमारे पास जिप कोड है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, अगर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे है। ठीक है, सिटी पॉपुलेशन शायद कुछ वर्क करें, सिटी पॉपुलेशन से जरूर कोई इंफॉर्मेशन निकल सकती है। नहीं, ये भी कोई एवरेज अगर देखो तो रिपीटिशन नहीं है, तो चाहो तो पॉपुलेशन को हटा दो, बट रहने दो, नंबर है, देखते हैं बाद में। जॉब टाइटल, आई डोंट बिलीव कि ये इसका भी कोई यूज होता होगा। वाह, है क्या इसका मतलब कोई स्पेसिफिक? देखो, फिल्म वीडियो एडिटर, मतलब ये ज़्यादातर डेटा इस तरह के हैं, तो हो सकता है कुछ स्पेसिफिक जॉब टाइटल के लोग हों जो एक तरह का फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हों, तो इसलिए इसको छोड़ना ठीक नहीं है, ले लेते हैं इसको, बाद में देख लेंगे है कि नहीं। कोई मतलब नहीं है डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ हटाओ। अब आया तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ हटने के बाद एक आया ट्रांजेक्शन नंबर, यूनिक टाइम, लास्ट। इसका मतलब क्या होता है, MERCH का कोई बताएगा? बताएगा इसका मतलब क्या होता है? तब हाँ, वो तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, बट हाँ ये लेकिन क्या है MERCH, ये पूछ रहा हूँ।
ये तो ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही है। मर्चेंट लैटिट्यूड मर्चेंट लॉन्गिट्यूड हो सकता है। सही कह रहे हो सकता है। ये हटा दो, बहुत यूनिक है, कोई मतलब नहीं इसका। मर्चेंट लॉन्गिट्यूड मर्चेंट लैटिट्यूड को रहने दो, क्योंकि हमने पिछला वाला लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहने दिया था। ठीक है, अब जरा रन करो इसको। स्वाइप हो गया। फिलहाल के लिए ना मैं फर्स्ट और लास्ट को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं आ पा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो मैं ना इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और डेटा वन लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसमें से फर्स्ट लास्ट कराता हूँ। देखेंगे, डोंट वरी। हो गया फर्स्ट और ये हो गया लास्ट, कोमा लास्ट। ठीक है, अब यूनिक्स टाइम कुछ होगा, लेकिन ये बहुत इसमें एकदम कुछ मिला नहीं मेरे को। देख रहे हो, चार 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 आया हुआ है। तो एक नंबर है और चार चार बार ही सिर्फ आया इतने पूरे डेटा सेट में, इतने हैवी डेटा सेट में, इतने बार इतने डेटा सेट में। तो मुझे कुछ का मतलब नहीं लगा, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया, है ना। अब जो भी होगा, अगर उसका कोई मीनिंग ही नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, है कि नहीं। तो ये हुआ हमारा डेटा भाई, फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूँ टारगेट में वाई में। तो मैं लिखता हूँ वाई इज इक्वल टू डेटा वन डॉट आई लॉग रो -1, और एक्स में रखता हूँ मैं डेटा डॉट आई लॉग। ध्यान से बस देखते रहो तुम लोग। ये मैंने एक्स और वाई में ब्रेक कर दिया अपने डेटा को। ठीक है, अब मैं इसको ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करता हूँ, वेरी सिंपल। और यहाँ पर लिखता हूँ एक्स, और यहाँ लिखता हूँ वाई। ठीक है, ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट हो गया ये। ठीक है, मैं अभी सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाता हूँ, कुछ ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं करता हूँ, चुपचाप लॉजिस्टिक लगा देता हूँ। ध्यान से देखो, मैं अभी कुछ भी ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ। एक्स ट्रेन लगाया, वाई ट्रेन लगाया, सॉरी, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, अभी ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसको रन कर दिया। और स्कोर चेक कर रहा हूँ, कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ। मॉडल डॉट स्कोर, एक बहुत ही नॉर्मल सा मॉडल पहले बना रहा हूँ मैं, वाई ट्रेन। देखो यहाँ पे कुछ ये भी आ गया, और यहाँ पे करते हैं एक्स टेस्ट, देखते हैं क्या, डोंट वरी। और वाई टेस्ट आ गया। एक्चुअली ना एक गलती हो गई, क्योंकि बताया क्या गलती हुई है। गलती ये हुई है ना, क्या रखना था डेटा वन, हमने रख दिया डेटा, है ना।
देखो भाई कितना हाई एक्यूरेसी आई है, 99%। मजा आ जाएगा ना। क्या सही एक्यूरेसी है? अरे हाँ या ना बताओ, ट्रेनिंग टेस्ट दोनों का आ रहा है, सही है कि गलत है? अब तुम लोग जो बोलोगे उस हिसाब से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो ट्रेनिंग का भी एक्यूरेसी 99% आ रहा है, टेस्ट का भी। सही है या गलत है? सही है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा बाकी लोग क्या विचार हैं? अच्छा सही है। अच्छा अभी ना लास्ट क्लास में सबको भगाया था इसी बात के लिए, और कहा बुक शेयर की थी कि पढ़ के आना। अबे लाला लोगो, जब तुम लोग पढ़ के, एक तो तुम्हारा सिलेबस अलाउ नहीं करता इस टॉपिक के लिए, जो तुम्हारा सिलेबस है सेटपा का, बावजूद इसके मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया भी दिया था। ये बताओ ये डेटा कैसा है? ये डेटा अब तुमने शुरू में दिखाया, डेटा कैसा है ये? तो इम्बैलेंस डेटा पे नॉर्मल एक्यूरेसी वर्क करती है क्या? वो भी फ्रॉड वाला केस में क्या? क्या करता है फ्रॉड वाले केस में वर्क? हम क्या चेक करते हैं, एक्यूरेसी या रिकॉल? कतई बता रहा हूं, तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार एकदम। मैं लास्ट क्लास में वापस रिवीजन करा के बुक दिया और बोला ये करके आना तभी करेंगे, और तुम लोग एकदम यार बता रहा हूं ना, नेक्स्ट लेवल के बंदे हो भाई तुम लोग। क्या मैं कर सकता हूँ? अब कोई पढ़ने नहीं जाएगा तो देखो इधर, देखो भाई इधर, ये वाईपी ले लो, ये वाई टेस्ट ले लो। वाईपी में ना एक्स टेस्ट का प्रडिक्शन ले लो। अब भाई नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैं तो अपनी तरफ से, इवन तुम्हारे सिलेबस में सब है नहीं, फिर भी मैंने कोशिश किया बताने के लिए, जितना बता सकता था टाइम के हिसाब से। ये देखो यहाँ पे, ये देखो 1 के लिए प्रिसीजन 0 है, रिकॉल 0.4 है। कैसे मॉडल बेटर है? अगर तुम्हें और भी कुछ चेक करना है तो ये भी चेक करो, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकाल लो अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो। रन करो इसको, क्या नाम है, वाईपी। ये देखो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कोई रिकॉल बता सकता है इसका रिकॉल कितना निकलेगा अभी? रिकॉल का फॉर्मूला कोई बताया? रिकॉल का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को याद वाद नहीं होगा, मुझे पक्का पता है। रिकॉल इज इक्वल टू, पढ़ाया था कई बार, क्या, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। याद रहेगा तब न होगा, है कि नहीं? तो रिकॉल इज इक्वल टू क्या होता है, 9 डिवाइड बाई, ये देखो ये 9 है। क्यों 9 है? क्योंकि यही तुम्हारा ट्रू पॉजिटिव है, और फॉल्स नेगेटिव क्या है, इतना है। पुट इट हियर एंड डू द कैलकुलेशन और चेक व्हाट इज रिकॉल। सी द रिकॉल इज लाइक 0.0035, है कि नहीं? सो हाउ कैन वी कांट डू एनीथिंग, रिकॉल इज सोलेस। इसका मतलब मॉडल में कोई एक्यूरेसी नहीं है। हम यहाँ पे गलती नहीं चाहते हैं, याद करो पढ़ाते समय बोला था कि अगर फ्रॉड को गलती से नो फ्रॉड बोल दोगे तो ज्यादा लॉस है, अगर नो फ्रॉड को बोलोगे फ्रॉड तो। याद आया? क्या तो क्या याद आएगा सर, पढ़ते उड़ते तो है नहीं हम लोग। अब तुम तो क्या ही पढ़ोगे भाई, जॉब लग गई, अब इंजॉय करो तुम लोग, है ना? बता रहा हूँ जिसकी जॉब लगी है, जो भी मेहनत करते रहना, ठीक है? नहीं तो छोटी मोटी जॉब से कुछ होता नहीं है भाई। थोड़ा एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिनों बाद एंजॉय का मौका मिला है। और वो कहाँ है जी, तुम्हारा ब्रदर दीपक? वो कहाँ है? यही, अच्छा है। मुझे लगा अभी गया है डॉक्यूमेंट लाने। तुम कर तो क्यों रुक गया, क्या कर दिए, झगड़ा कर लिए वहां भी क्या? अच्छा लेट हो गया तो देखना, कुछ बोलना मत किसी को वहां पे। पास
शेटपा की तरह वहां भी कुछ किसी को सुना दिए। तो तुम्हारा ज्वाइनिंग डेट लेट डिले कर दिए लोग। हम्म। चलो बढ़िया है दीपक, जाओ एंजॉय करो। क्या तुम क्लास ले रहे हो एमएल का? हम्म। लगे रहोगे ना अब तुम, मतलब तुम आइडियल कैंडिडेट हो डेटा साइंटिस्ट के लिए। अब तुम्हारा काम थोड़ा बहुत शुरुआत हो गया, थोड़ा बहुत करते रहो, और 5-6 महीने के अंदर स्विच। रिकॉर्डिंग मेरे को यार नहीं बोलना चाहिए। पाँच। रुको। मैं, अरे यार ये बंद ही नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग। क्या हो गया? रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। अब देखो मैं यहाँ पर यूज, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज सेंसिटिव लर्निंग। तो सेंसिटिव लर्निंग में क्या कर रहा हूँ, 0 को 1 दे रहा हूँ और 1 को 100 में दे रहा हूँ। मतलब कि 0 केवल एक, अगर मैं 1% वैल्यू दे रहा हूँ तो 1 को 100% दे रहा हूँ, क्योंकि 1 पे ही मेरा इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और इस वेट्स को मैंने मॉडल के अंदर पास कर दिया। क्लास वेट्स इज इक्वल टू वेट्स। लेट मी रन दिस। इसको रन करता हूँ, और इसी बीच में थोड़ा इसको कॉपी कर लेता हूँ वापस से, प्रिडिक्शन को, है ना। और इसको भी लाके यहाँ पे रख देता हूँ कि रन कर लूँगा बाद में। और इसको भी रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ले देते हैं मॉडल डॉट स्कोर भी, मॉडल डॉट स्कोर एक्सट्रेन वाइटन। जस्ट, ठीक है। एनी डाउट एनी वन? देखो इस थोड़ा एक्यूरेसी गिर गया ना, 99 से 96 पे आ गया। लेकिन हमें ओवरऑल एक्यूरेसी मतलब नहीं है ना भाई। इधर देखो, ये बड़ा नहीं बड़ा रिकॉल, हाँ कि ना, बड़ा रिकॉल। तो, तो थोड़ा रिकॉल को और बढ़ाओ, थोड़ा इसको और इम्पोर्टेंस दो, जरा 500 करो इसको। बट इतना भी नहीं कर देना है कि ओवरऑल एक्यूरेसी बहुत गिर जाए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हम कर रहे हैं जो इसको बोलते हैं सेंसिटिव लर्निंग। और यही प्रोजेक्ट पे तुम्हें दूसरे मेथड से करना है। एक और कौन सा मेथड बताया था इम्बैलेंस डेटा को हैंडल करने के लिए, अगर डेटा इम्बैलेंस हो तो? सैम्पलिंग, बहुत बढ़िया यादव जी। दूसरा टेक्निक सैम्पल, वो टेक्निकल गुरुजी नहीं है क्या आज? ये देखो काफी गिर गया ना एक्यूरेसी, तो ये नहीं चाहिए। तो 50 भले ये बढ़ जाए, लेकिन अब 54% एक्यूरेसी इज नॉट एक्सेप्टेबल ना। तो इतना भी नहीं कम करना है, तो इसको थोड़ा बढ़ा दो, इसको 200 कर दो। टेक्निकल गुरुजी हैं? अच्छा हाँ, है, हाँ है तो ठीक है, वेरी गुड। नहीं मुझे आइडिया लेना था कि वो है कि नहीं, क्योंकि वो स्टूडेंट रेगुलर क्लास लेता है ना, इसलिए। तो देखो भाई, कहने का सेंस ये है कि अब आप लोगों का काम है कि अब इस पे आप लोग लगाइए। देखो ये टेक्निक मैंने बता दी, एंड इट्स वर्किंग फाइन। ये सेंसिटिव लर्निंग है। अब आपको लगाना है, अच्छा कौन सा मेथड बताया था, किसी को याद है? याद भी नहीं होगा। सैम्पलिंग में कौन सा मेथड सबसे बढ़िया मेथड होता है अक्सर, याद है किसी को? एनीवन जिसको याद हो कि बढ़िया बढ़िया कौन सा होता है? देखो इसीलिए तुम लोगों से तुम भरोसे, तुम्हारे बैच से भरोसे हमको उठ गया है। बताओ भाई। एक तुम्हारे बैच मैंने पढ़ाया भी कम है, पर बताओ कोई यार। तो रेंडम वाले में तो बेस्ट होता है क्या? बेस्ट कौन सा होता है? भूल गया ना?
वेरी गुड दीपक, बहुत बढ़िया। स्मोट, तो आप लोग जरा इसके ऊपर भाई अब स्मोट लगाइएगा। आई एम गेटिंग दिस। सी, मैंने काफ़ी इसको रिकॉल को इम्प्रूव कर दिया है। रिकॉल देखो कहाँ से शुरू किया था, कहाँ ला दिया है मैंने। 0.00 पे था, और अब चेक कर लो कितने पे आ चुका है। डिवाइड दिस, 578। देखो 77% पे एक्यूरेट हो रखा है, ठीक है। सो वो कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे हम इसको ले आए हैं, ठीक है। काफ़ी हमने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया हुआ है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, सही यस नो? ठीक है। अभी चाहे थोड़ा और इसको बेटर कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम इसको 85 तक ला सकते हैं और इसको भी उठा के 85 तक ला सकते हैं। तो देन योर मॉडल बिकम वेरी गुड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेंसिटिव लर्निंग। अब आपका काम है, मैंने डेटा भी दे दिया आपको, है ना, फाइल भी दे रहा हूँ। अब आपका काम है कि आप इसके ऊपर लगाइए कौन सा मॉडल है, सैम्पलिंग मॉडल, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर बात? अब देखो एक अनाउंसमेंट है, ध्यान से समझना। देखो अनाउंसमेंट ये है कि मैं ना अभी नहीं, आई थिंक थोड़ा मैं डिले करूँगा। हो सकता है मैं 10 या 12 दिन का डिले हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी किसी काम में बिजी हूँ। बिजी क्या, एक्चुअली घूमने जाना है मुझे, सच बताऊँ तो। क्योंकि थोड़ा फिर मैं अब घूम के आऊँगा तो अब अगले 1 साल कहीं घूमने नहीं जाऊँगा। तो मैं अक्सर जब घूमना का प्लान रखता हूँ मैं साल में 1-2 बार। बट इस बार कई बार हो गया, मतलब 2-3 बार हो चुका, लेकिन ये लास्ट बार है क्योंकि एक बहुत प्लान था कई दिनों से। तो वहाँ जाना, फिर उसके आने के बाद ना मैं अपना एक एमएल का बैच शुरू करूँगा, ठीक है। पर्सनल बैच है, बच्चे आ गए हैं उसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप में से रहने दो, आन क्या दिक्कत है।